आपको ये देखना होगा कि कौन से लोग ऐसे हैं जो केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जो सही मायने में देश के लिए काम करना चाहते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी रग रग में देशभक्ति भरी हुई है। कौन लोग हैं जिनकी बातों से को सुनकर आपको सच में लगता है कि वाकई में ये लोग वो हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। अब ये जनता को तय करना होगा। अगर उनको लगता है कि दक्ष चौधरी या बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टरता को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो व्यक्ति धार्मिक होगा वो कभी कट्टर नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म कट्टरता को खत्म करता है। लेकिन ये भी तो आरोप लग रहा है, तो राहुल गांधी ने ऐसा आखिरकार किया ही क्यों है? किसी का अगर भावना अगर इससे आहत हो रही है तो देखिए, ये तो एक निजी तौर पे मैं अगर कहूँ, राहुल गांधी जी ने कुछ एक्टिविटी करी है, किसी ने भी किया, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो अगर उसने किसी कानून का वायलेशन किया है तो आप उस कानून के दायरे में जाते हुए एक्शन लीजिए। क्या दिक्कत है? कानून है, और सबसे बड़ी बात भाजपा की सरकार है, भाजपा के हाथ में मीडिया है, भाजपा ने आज कानून के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हर चीज पे तो कानून भाजपा कब्जा करके बैठी है। उसके बाद भी अगर आप जैसे लोगों को विरोध करने के लिए आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या वो उन्होंने सही ही तो नहीं कर दिया। ये सवाल जनता के मन में आता है जब मीडिया आपका, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, जज आपके, जजों के घरों से मिलने वाला करोड़ों रुपया आपका, तो फिर उसके भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपके अंदर डर किस चीज का है? किस बात का डर है? लेकिन शिकायत की गई है राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव को लेकर के कई स्टेटों के जो है थानों में। तो विश्वास तो रखिए, कानून पे विश्वास रखिए ना, कानून पे विश्वास रखिए, आस्था रखिए, संविधान पे विश्वास रखिए। अगर आप सही हैं और राहुल गांधी गलत हैं तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन अगर उसमें कोई कानून का वायलेशन नहीं हुआ है, सारे सब कुछ संविधान के दायरे में रहते हुए किया गया है, तो उसके अंदर अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को जो है इससे पहले हमने देखा छोटे छोटे केस के मामलों में उनकी जो है संसद सदस्यता चली जाती है। तो इन मामलों को लेकर के भी कांग्रेस के अंदर डर है। पवन खेरा जी साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बस वो लोग चाहते हैं राहुल गांधी संसद के अंदर में ना आए, ना बोल पाए। कारण ये है कि आज की तारीख के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, संजय सिंह जी ने जैसे सवाल पूछे, चाहे आप कांग्रेस की बात करें या बाकी दलों की बात करें, जो दल कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि ये लोग इतना प्रचार करते थे कि सब कुछ दिख रहा था कि बहुत अच्छा है, देश में एम्स बन गए, देश में होटल बन गए, देश में स्कूल बन गए, देश में कॉलेज बन गए। लेकिन जमीन से जब फोटो आनी शुरू हुई कि एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देश में 80 एयरपोर्ट बने, आधे एयरपोर्ट बंद हो गए। आज की तारीख के अंदर जिन जगहों पर पैसा लगाया जा रहा है वो वेस्ट होता जा रहा है। आज विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा हुआ, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को, मैं ये नहीं कहूंगा खिलवाड़ हुआ, युवाओं के भविष्य को तो भाजपा खा गई, निगल गई, एक मगरमच्छ, एक अजगर की तरह। और आज कहीं ना कहीं पूरे भारत को भाजपा निगल रही है। और अगर आज भी हम खड़े नहीं होते कि लोगों की कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ने की पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर चुकी है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है, जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब संसद का सहारा लेकर के छात्रों पर राजनीति कर रही है। देखिए, छात्रों पर राजनीति, छात्रों को आप बेवकूफ समझते हैं। अगर छात्र इंटेलिजेंट ना होते ना तो इंस्टाग्राम पे आकर मोदी जी को रील नहीं बनानी पड़ती। मोदी जी को रील अगर बनानी पड़ रही है ना तो आज के टाइम में वो समझ चुके ये छात्र इंटेलेक्चुअल हैं और छात्र अच्छे से समझ रहे हैं कि तुम रील बनाकर हमें मूर्ख नहीं बना सकते। वो छात्र एक एक चीज को, एक एक कहे हुए शब्द को, वो कह रहे हैं कि मैं बच्चों को माफ करता हूँ। आप देखिए ना, बच्चे कैसे रो करके वीडियो में माफी मांग रहे हैं। आप उनके घर वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उन बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना कहीं आप आज उन बेटियों को तड़पा रहे हैं, उन बेटियों को, उनके परिवारों को कल्पा रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप इससे महान हो जाएंगे। आप महान नहीं होंगे। लेकिन वो तो कह रहा हूँ मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। मोदी जी तो साफ वीडियो में कह रहे हैं। अगर माफ कर रहे होते तो वो बच्चे रोकर वीडियो नहीं बनाते। उन बच्चों को वो प्रधानमंत्री जी बुलाते कि बच्चे आप आइए मेरे साथ, मंच शेयर कीजिए, टेबल शेयर कीजिए, आप मेरे साथ लंच कीजिए, आप मेरे साथ डिनर कीजिए, और उसकी फुटेज शेयर करते कि हाँ मोदी जी ने सचमुच में माफ कर दिया। लेकिन अब इनकी कहानी क्या रही है शुरू से, मुंह में राम बगल में छुरी। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मार देता है। आज एक
लड़की है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, मतलब नाम लेने में भी हमें शर्म आती है, जो मोदी जी को गाली देने पर तो तड़फ रही है बुरी तरीके से, उसी लड़की ने देश के महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहे, उसके बारे में उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है।